जय हिंद दोस्तों, तेई ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक स्टेप लिया जा रहा है जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है और ये स्टेप थोड़े दिन पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने हाल फिलहाल में बिल्कुल मना कर दिया कि किसी को भी होर्मुज वाला रास्ता अगर खुलवाना है तो जाइए ईरान से लड़ाई कीजिए, बातचीत कीजिए, अपना आप एक्शन लीजिए। हम इसमें कुछ नहीं लेने वाले हैं। लड़ाई किसने स्टार्ट की? इजराइल ने, अमेरिका ने। स्टार्ट तो पूछिए मत ना, ईरान की पहले से ही काफ़ी पुरानी दुश्मनी है इजराइल के साथ। वो बहुत पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की, कम से कम 10-15-20 साल हो गए ईरान को हथियार बनाते हुए, और एक महीने में लगभग 50% हथियार ख़त्म भी हो चुके हैं ईरान के। लगातार लड़ाई करते हुए बड़े ही शानदार तरीके से लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। शानदार तरीके से लड़ाई कर रहा है ईरान। चलिए देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हकीकत में शानदार तरीके से लड़ाई कर रहा है या यूक्रेन से भी कमज़ोर है या पाकिस्तान से भी कमज़ोर है। उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यूक्रेन ने, यहाँ पर अगर देखेंगे, यूके ने यहाँ पर गैदर किए लोगों को इकट्ठा किया है कि भाई गैस डीजल पेट्रोल कुछ आ नहीं रहा है, ईरान तो रोक के रखा हुआ है, इसको फिर कैसे काम चलेगा। तो ईरान को थोड़े दिन के लिए छूट दी जा रही है, रास्ता तो खोलना पड़ेगा हर हालत में। स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर नहीं खुला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ईरान को। ईरान को बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई नहीं झेल पाएगा। ये झेल पाएगा, उसका सपोर्ट रसिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। लेकिन देखिए रास्ते वाली जो बात है, रसिया और चाइना एक सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई अमेरिका का और इजराइल का सामान यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को दुनिया सपोर्ट कर रही है कि हाँ उनका सामान मत दीजिए। अगर वो आप पे एक बम मारते हैं 100 बम मारिए उन पे, कोई बोलने वाला नहीं है। अमेरिका ने स्टार्ट किया है, उसके बेसिस जहाँ पर भी हैं उसको नुकसान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कतर की रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, गैस पर उसके अटैक किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी बात अजीब सी लग रही है। खासकर मुझे देखिए, अपना अपना एक रिसर्च करने का एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग ईरान के फेवर में हैं, कुछ लोग अमेरिका के फेवर में हैं, कुछ इजराइल के फेवर में हैं। लेकिन अभी किसी के फेवर वाली बात नहीं करनी है। अभी ये बात करनी है कि इस युद्ध से कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। थोड़ा सा पहले चले जाइए, रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है। यूक्रेन इतना इतना बड़ा तगड़ा तो देश नहीं है, कमज़ोर देश ही है, लेकिन वो सिर्फ किसी दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं किया। जबकि इंडिया ने लगातार रसिया से तेल लिया है। वो चाहता तो इंडिया पे भी अटैक कर सकता था। इस चीज़ को देखें तो, कि भाई उधर से तेल लिया जा रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। उसको भी समझ में आ रहा है कि पूरा यूरोपियन कंट्री बड़ा सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध अगर तुम कर रहे हो, यूक्रेन तैयार था ना युद्ध करने के लिए, वो तो तैयार हुआ है। गलती होती तो 1 महीने 2 महीने के बाद भी वो बंद कर सकता। नहीं, यूक्रेन बोला नहीं मैं लड़ाई करूंगा। यूक्रेन ने लड़ाई करी, 4 साल तक युद्ध चला, लेकिन किसी दूसरे कंट्री पे नहीं। ईरान लेकिन दूसरे कंट्री पर असर, ईरान की लड़ाई का असर तो दूसरी कंट्रीज पे होना शुरू हो गया। तो ईरान कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहा है, ये तो बच्चों वाला काम कर रहा है। ईरान को लड़ाई अगर करनी है तो करनी है। इजराइल से लड़ाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन ईरान को हिजबुल्ला, हूती, ये क्या भाई, डायरेक्टली लड़ाई कर। अगर लड़ाई करने का शौक है इजराइल से तो डायरेक्ट, हिजबुल्ला हमास को नहीं, हिजबुल्ला हमास हूती को नहीं, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हिजबुल्ला का ईरान का ये है। अगर तुम ताकतवर हो तो, अगर ताकतवर हो तो, आप इतने दिन से लगातार हथियार बनाए जा रहे थे, ठीक है। इजराइल की इतनी टेक्नोलॉजी कि उसने पूरे सुप्रीम लीडर से लेकर सबको एक साथ सफाया कर दिया। जो सुप्रीम सारे के सारे जो टॉप लीडर थे उनका पता ही नहीं कहाँ पहुँच गए भाई। अब यहाँ पे ईरान भी लगातार झटके दे रहा है, लगातार ज़बरदस्त। अमेरिका को भी, इजराइल पे भी ज़बरदस्त अभी केमिकल फैक्ट्री इधर उधर ज़बरदस्त अटैक कर रहा है। लेकिन होर्मुज का रास्ता रोकने के बाद पूरी दुनिया को ही परेशान कर दिया। अरब कंट्रीज़ पे सीधा बोलना है कि कोई भी अगर सपोर्ट करेगा उस पर मैं अटैक करूंगा, ठीक है। लेकिन अटैक किस पे करना है? सपोर्ट तो हो ही रहा है। ईरान ने भी तो सपोर्ट किया है रसिया को। सपोर्ट तो कोई ना कोई किसी का करता ही है युद्ध के अंदर, सपोर्ट कोई ना कोई किसी का करता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपके सामने अगर युद्ध में आकर वो खड़े हो रहे हैं, आप पर अटैक कर रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात है। चलिए, अरब कंट्रीज़ की शिया सुन्नी की लड़ाई हो सकती है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन
होर्मुज के रास्ते को रोकने का मतलब समझिए आपको क्या है। होर्मुज के रास्ते को रोकने का, आप अटैक कीजिए, ठीक है, करना चाहिए अटैक, अमेरिका पे इजराइल पे कीजिए, वो एक बनता है, करना चाहिए। लेकिन होर्मुज के रास्ते को रोकने का मतलब आप समझिए कि सबसे पहले ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है। 1 करोड़ पूरी नहीं होगी ढंग से इतने लोगों को मारे जाने के बाद। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, इतनी पहुंच गई होगी, ठीक है। तो भाई लोग इतने अमीर तो नहीं हैं, लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ डेली का भाई उनको 1 किलो गैस खरीदनी है उनको, और उसी से अपना गुजारा करना। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डेली की, उनके अंदर पावर नहीं है कि वो गैस का सिलेंडर पूरा खरीद सकें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रिसर्च उस लेवल से की जानी चाहिए, ठीक है। अब वो गैस नहीं आएगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, जहाँ तहाँ आप देखेंगे रेट बढ़ने शुरू हो गए। जी वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर गैस जहाँ से आ रही है, हमारे देश में तो गैस नहीं बनती ना। अब ये भी समझना जरूरी होगा कि 80% गैस हम विदेशों से मंगाते हैं। अब जो चीज़ हमारे देश के अंदर नहीं होगी ना, अब देखिए आपका घर है, आपके घर पर भैंस गाय तो नहीं है, तो आप दूध किसी और से लेते हैं। अब वो दूध वाला दूध नहीं दे रहा तो फिर क्या होगा जी, दूध तो आएगा नहीं। बस वही समस्या है सारी वाली, ठीक है। तो गैस हमारे देश के अंदर होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। हमें अपनी पॉपुलेशन का पूरा देने के लिए, हर गली गली में पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए विदेशों से ही मंगानी पड़ती है, और मिल रही थी अभी तक। क्रूड ऑयल भी बाहर से ही मंगाते हैं हम, 50% LNG भी इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे समय पे जो ये होर्मुज वाला रास्ता रुका पड़ा है, इसका सीधा सीधा अटैक अगर किसी पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो वो नुकसान इंडिया को हो रहा है। तो यहाँ पे ईरान को ये थोड़ा सा समझना चाहिए। हमारे 22 जहाज, अभी भी 17, 18, 19 जहाज कम से कम ऐसे हैं जो उनको रोक के रखा हुआ है। और अभी तो एक जहाज के कुछ लोगों को जेल के अंदर ही डाल दिया ईरान ने। समझ में नहीं आ रहा ईरान को क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका असर तो पड़ रहा है। अब ईरान का सपोर्ट करना है नहीं करना है वो छोड़ दीजिए, भाई सबसे पहले इंडिया है। इंडिया के लोगों को गैस नहीं मिलेगी, फिर ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, उससे कोई लेना देना नहीं भाई। हमारा हमारा कोई लेना देना नहीं किसी कंट्री से। हमारे देश के अंदर गैस नहीं आएगी, और गैस का के नए आने का कारण जो है उस पर तो ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, ईरान ही है जो परेशान कर रहा है, सीधी बात है, वही रोक के रखा हुआ है ना। लड़ाई कर, इजराइल से लड़ाई करना भाई कर, अमेरिका से लड़ाई कर, ऐसी मिसाइल बनाना सीधा अमेरिका के अंदर जाए। बहुत सारे प्रॉक्सी बनी हुई है, स्लीपर बने हुए हैं बहुत सारे। जागरूक करो भाई, अमेरिका को नुकसान दो, उनको नुकसान देना। अब यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान देखने को मिला है। तो यूके ने यहाँ पे लोगों को गैदर किया है, 30 कंट्री से भी ज़्यादा, अब इसमें 60 कंट्री हो गए हैं। अब वे बड़े पोलाइट वे में ईरान से बात करने वाले हैं, भाई इसको खोलो, लड़ाई करो जी। एक बार तो इतने सारे लोगों को बंदी बना लिया था ईरान ने जी। वो इजराइल भी तो लड़ाई कर रहा था, वो हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था। और इतना बढ़िया शानदार की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ओवरऑल मिला के देखेंगे तो 5000 रॉकेट एक साथ छोड़ देना इजराइल पर। तो इजराइल को उस समय सीधा पता चल गया होगा कि ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हमास, हिजबुल्ला, हमास की बात करें, हिजबुल्ला की बात करें, हूती की बात करें, इनसे एक साथ अटैक कराना। तो इजराइल भी ईरान को कैसे छोड़ेगा जब इजराइल को पता चल गया है कि ये बिल्कुल मुझे छोड़ेगा ही नहीं। तो अब समझ सकते हैं यहाँ पर, तो ईरान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ईरान अब इधर उधर भागना शुरू कर रहा है। ईरान यहाँ पर देखिए लड़ाई ज़बरदस्त कर रहा है, लड़ाई बढ़िया कर रहा है ज़बरदस्त, लेकिन उतनी बढ़िया भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को भी तो परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। ईरान यहाँ पर इस समय दुनिया को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है। होर्मुज के रास्ते को रोकने का कोई मतलब नहीं है। इजराइल, अमेरिका सामने है पावर तो नुकसान करो, नहीं है तो लड़ाई में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई है पुरानी। इसमें हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर सपोर्ट किया है इजराइल का, क्योंकि ईरान का भी सपोर्ट करने वाले हिजबुल्ला, हूथी, बहुत सारे लोग हैं, रसिया भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अमेरिका निकल कर आया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जंग बराबर है। लेकिन ईरान यहाँ पर डर रहा है, बहुत बुरी तरीके से डर रहा है। क्यों? क्योंकि होर्मुज के रास्ते को रोकने का मतलब और अरब कंट्रीज़ पे अटैक करने का मतलब समझ सकते हैं। और हमारे लगभग 17-18 जहाज को रोक के रखा हुआ है। अभी पता नहीं कौन सा अभी उनके अंदर जांच पड़ताल कर रहा है।
और जबकि मालूम है कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की और गैस की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एक्शन जो लिया गया है बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। प्यार से मान जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आर्मी भी उतारनी ठीक रहेगी, लेकिन अटैक नहीं करना है, इस रास्ते को रोकना है, बस इस रास्ते को खुलवाना है। धन्यवाद।